हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या निकालना सीखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को पूरे बेसिक तरीके से परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या निकालना सिखाया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम जानेंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं परमाणु क्रमांक का डिफिनेशन। तो देखिए दोस्तों, परमाणु क्रमांक होता क्या है। तो देखिए, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, और परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये होता है, यानी कि जेड बराबर पी बराबर ई। ठीक है, यानी ये आया कैसे। तो देखिए, मैंने बोला कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जो परमाणु क्रमांक है यह प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। ठीक है, यानी जेड बराबर पी बराबर ई होता है। ठीक है, यानी कि जितना परमाणु क्रमांक रहेगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या रहेगी और उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी। ठीक है, तो मैं आप लोग को एग्जाम्पल से समझाऊंगा और आप लोग को निकालना बताऊंगा कि परमाणु क्रमांक कैसे पता करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, यानी कि जेड ई ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, जेड ई ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए ये जेड का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर क्या, जेड का मतलब है परमाणु क्रमांक। ठीक है, ई का मतलब एलिमेंट यानी तत्व। ठीक है, तो ए का मतलब होगा एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार। ठीक है, तो देखिए परमाणु भार का एक फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, ए बराबर पी प्लस एन। ठीक है, और यहीं से हम लोग को अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो पी को इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी कि एन बराबर ए माइनस का पी हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को ये पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु क्रमांक। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे में ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, और इसका परमाणु भार दिया है 16। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, यानी जेड ई और ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, 8। यानी कि परमाणु क्रमांक हम लोग को मालूम पड़ेगा कितना है, 8 है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए जेड है, तो जेड का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक। तो जो ऑक्सीजन इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। ठीक है, तो ये 8 हो गया। तो मैंने आपको पीछे बताया हूँ कि जेड बराबर ई बराबर पी। ठीक है, यानी कि जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, उतना ही प्रोटॉन रहेगा। तो परमाणु क्रमांक यहाँ पर कितना है, 8 है। तो यहाँ पर 8 लिख लीजिए। ठीक है, और ई बराबर पी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और प्रोटॉन की भी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी आप लोग को यहाँ से क्या मालूम पड़ा, यानी कि जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उतना ही प्रोटॉन की संख्या रहेगी। ठीक है, तो हम न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर पीछे एग्जाम्पल बताया है, यानी कि फॉर्मूला बताया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग को पीछे बताया हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। तो आप लोग को फॉर्मूला बताया था एन बराबर ए माइनस पी। पी की जगह पर हम ई भी लिख सकते हैं या जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एन है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या है। तो ए का मान कहाँ दिया है, ए का मतलब क्या है, परमाणु भार से। तो परमाणु भार कितना दिया है, 16 दिया है। 16 दिया है ना, तो देखिए एन बराबर यहाँ पर लिख देंगे ए की जगह पर क्या, 16। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 8 है।
तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से आप लोग सोडियम का देख लीजिए। तो देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, तो जेड का मान कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं न्यूट्रॉन की संख्या निकालना। तो देखिए n बराबर, अब परमाणु भार कितना 23 है, तो यहाँ पर 23 लिख दीजिए। ठीक है, और माइनस अब देखिए यहाँ प्रोटॉन की संख्या निकालना है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11 है, तो यहाँ पर 11 माइनस कर दीजिए, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी जो सोडियम है ना, इसमें प्रोटॉन की इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को ये पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट में बताइए न्यूट्रॉन में नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, और कार्बन में आप लोग कार्बन और नाइट्रोजन का आप लोग बताइए। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।